हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बैंक स्टडी में। आज हम लोग अपने प्रैक्टिस के सेट 37 पे आ चुके हैं और आज का ये क्वेश्चन आपका है सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड है। तो वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टैंडर्ड टाइम है 4 मिनट्स का। यदि आप बैंक एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करके जरूर जाइए। ये क्वेश्चन आपका हिंदी में भी अवेलेबल है और ये आपका इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो जो भी कन्वीनियंट है आपके लिए इसके अकॉर्डिंग वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आई होप अपने वीडियो को पॉज किया होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। आइए देखिए इस तरह क्वेश्चन हम लोग कैसे अप्रोच करें ताकि हमारा एक बार में क्वेश्चन सॉल्व हो और सही बने। लिखा हुआ है 6 व्यक्ति हैं ए बी सी डी और एफ एक गोलाकार मेज पर बैठते हैं। जो मेज का जो शेप है वो क्लियर कर दिया कि ये आपका गोलाकार है, यानी ये सर्कुलर टेबल है। क्लियर है। सभी व्यक्ति मेज के केंद्र से बाहर का सामना करते हैं, यानी कि केंद्र से विपरीत की ओर लोग बैठे हुए हैं। क्लियर है। ठीक है। यदि आपने अभी तक इसका बेसिक का वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को जरूर जाके देखिए, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहां से आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। फिर क्या लिखा है, 2 आसन व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है। 6 व्यक्ति हैं तो जो भी लोग आपस में बैठे हैं तो उनके बीच की दूरी समान है, ये कहने का मतलब है। प्रत्येक व्यक्ति चेस, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल और टेनिस में से अलग अलग खेल खेलते हैं, हालांकि ये समान क्रम में हो ये जरूरी नहीं है। क्लियर है। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्लियर हो गया। पढ़ने पे एक सर्कुलर टेबल बनेगा, लोग 6 लोगों को प्लेस करना है, साथ ही जो 6 लोग बैठेंगे वो आउट ऑफ द सेंटर देख रहे होंगे। क्लियर है। साथ में एक वेरिएबल ऐड है, जो वे लोग खेल खेलते हैं वो भी आपका दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 सर्कल बना लेंगे। हमेशा 2 पॉसिबिलिटी लेके क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। हमने यहाँ पे 2 सर्कल इसमें ड्रॉ कर लिया, पहला चीज क्लियर हो गया। ठीक है। अब क्या बताया गया आपके पास कि 6 लोग बैठे हैं, है ना। तो 6 लोगों को बिठाने का तरीका बताइए कैसे है। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हम लोगों को प्लेस करते हैं, है ना। देखिए सभी लोग इक्वल डिस्टेंस में लोग बैठे हुए हैं। इसी तरह इसमें देखिए 1 2 3 4 5 और आपका ये 6 हो गया। क्लियर है। ठीक है। तो 6 लोगों को हमने यहाँ पे बिठा दिया। अब दूसरा चीज क्या बोला था कि लोग जो है सेंटर से आउट देख रहे हैं, है ना, केंद्र से की तरफ नहीं देख रहे, केंद्र से विपरीत की ओर देख रहे हैं। ये हमारा वृत्त का ही सेंटर होता है ना, ये केंद्र है, देखिए। ठीक है। इसको यहाँ से विपरीत देखिएगा तो इधर डायरेक्शन इसका हो जाएगा। एरो से हम लोग क्लियर करते हैं ना कि कौन सेंटर की ओर दिख रहा है और कौन सेंटर से बाहर की ओर दिख रहा है। तो हमारा जब हम लोग इस तरीके से एरो को लेते हैं तो ये सेंटर से अंदर की हो जाता है। ठीक है ना। क्लियर है। और जब हम ऐसे करते हैं ये सेंटर के बाहर की ओर होता है। क्लियर है। ये आप सीख चुके हैं। तो हमने क्या किया, 6 लोगों को इसी तरीके से यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया, सभी लोग बाहर की ओर देख रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है ना। ठीक है। हमेशा आप 2 पॉसिबिलिटी लेके क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आपका क्वेश्चन एक बार में सॉल्व होगा और सही बनेगा, कभी क्वेश्चन फंसेगा नहीं आपका। क्लियर है। आगे मूव करते हैं। अब अपने इन्फॉर्मेशन को पढ़िए। ए और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठता है किसी एक और से, यानी कि क्लियर नहीं है कि कौन बाएं और कौन दाएं बैठा है। क्लियर है ना। ठीक है। तो हम लोग पहले भी सीख चुके हैं ना कि जो इन्फॉर्मेशन फिक्स ना हो तो उसको क्या करते हैं, साइड में नोट डाउन करते हैं। ए और एफ के बीच में क्या कह रहा है, केवल एक व्यक्ति बैठा है, इस तरीके से लिख सकते हैं। बताइए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें आपको। ठीक है। आगे मूव करें। चलिए, वह व्यक्ति जो टेनिस खेलता है एफ के तत्काल दाएं ओर बैठता है। अब देखिए फिर में मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिला है एफ से मिला है। ठीक है। तो एफ के तत्काल दाएं, तो दाएं के लिए उधर यूज करते हैं इस तरीके से ना। ठीक है। और यहाँ कौन है बताइए, जो टेनिस खेलेगा वह बैठा हुआ है। क्लियर है। इस तरीके से हम नोट कर दिया हमने। देखिए एफ से ये कनेक्ट कर रहा है ना। यदि और भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो हम लोग सीधा अपने डायग्राम में यूटिलाइज करेंगे। क्लियर है। आगे मूव करें। चलिए, टेनिस खेलने वाला व्यक्ति और क्रिकेट खेलने वाले व्यक्ति के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। फिर से देखिए इन्फॉर्मेशन आ गया, टेनिस होगा या क्रिकेट। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, क्रिकेट या टेनिस। ये क्लियर नहीं है ना, कौन बाएं कौन दाएं है, तो हमने इस तरीके से यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। अब देखिए रेगुलर इन्फॉर्मेशन आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रहा है ना। तो आप जो सीखे हैं पजल्स को सॉल्व करना, मैंने बताया कि जब आपका इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से कनेक्ट करे, है ना, तो हम लोग उसको अपने डायग्राम में यूटिलाइज करते हैं, चाहे बॉक्स बेस हो, मंथ बेस हो, सब में यही तरीका हम लोग अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, जो हमारा पहला इन्फॉर्मेशन था ए और एफ के बीच में कह रहा है कि एक व्यक्ति बैठा है। सबसे पहले आप क्या करिएगा, ए को फिक्स करिए। जैसे आप ए को यहाँ फिक्स करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप ए को फिक्स कर दीजिए दोनों पॉसिबिलिटी में। ठीक है ना, क्योंकि एफ का जो प्लेसमेंट है यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। क्लियर हुआ यहाँ पे। ठीक है ना। ए और एफ के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, हमने प्लेस कर दिया। जो 2 पॉसिबिलिटी हो सकता था उसको हमने यूटिलाइज कर लिया। एक बार हमने एफ को यहाँ पे रखा, एक व्यक्ति यहाँ देखिए बैठा है ना। ठीक है। दूसरी बार में मैंने क्या किया, ए के बाईं और हम लोग ने एफ को प्लेस किया। ठीक है। और बीच में आपका देखिए एक व्यक्ति बैठा है। यहाँ तक क्लियर है। आगे मूव करें। ठीक है। चलिए, हम लोग यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। क्लियर है। आगे मूव करते हैं। फिर देखिए क्या लिखा है, यानी यहाँ पे यूटिलाइज हो, कट कर दिए इसे। एफ के ठीक दाहिने में क्या कह रहा है, टेनिस है। ठीक है। अब देखिए एफ आपका यहाँ पे है ना। ठीक है। तो बताइए टेनिस आपका ठीक दाहिने होगा तो टेनिस आपका यहाँ पे आ जाएगा ना। क्लियर है। ठीक है। इसी प्रकार से आप इसमें देखिएगा, एफ आपका यहाँ है, ठीक दाहिने में टेनिस है तो टेनिस आपका यहाँ पे आ जाएगा। बताइए
है ना, इधर इसका दाहिना हो जाएगा, इधर इसका बायां हो जाएगा। क्लियर है, आगे मूव करें। चलिए, ये भी आपका देखिए यूटिलाइज हो गया। ठीक है, अब देखिए फिर क्या लिखा है, टेनिस और क्रिकेट के बीच में क्या है कि एक व्यक्ति बैठा है। अब देखिए, अब पहली पॉसिबिलिटी में यहाँ देखिए टेनिस यहाँ पे है, तो क्रिकेट आपका यहाँ पे भी आ सकता है, क्रिकेट आपका यहाँ पे भी आ सकता है, यानी कि 2 पॉसिबिलिटी बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग भी वेट करेंगे, इसको रहने देंगे। ठीक है, फिर देखिए टेनिस यहाँ पे है, तो क्रिकेट आपका यहाँ भी आ सकता है, क्रिकेट आपका यहाँ पे भी आ सकता है। क्लियर है, ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा है देखिए, वह व्यक्ति जो फुटबॉल खेलता है उस व्यक्ति तत्काल दाएं बैठा है जो क्रिकेट खेलता है ना। देखिए क्या कह रहा है, क्रिकेट के तत्काल दाएं, है ना। ठीक है, कौन है, फुटबॉल। ठीक है, इस तरीके से आना चाहिए आपके डायग्राम में भी। ठीक है, चलिए और देखते हैं आगे। एफ कह रहा है फुटबॉल नहीं खेलता है ना, क्योंकि क्रिकेट वाला इन्फॉर्मेशन जो है अभी तक पेंडिंग था, इसलिए हम लोग यहाँ पे साइड में ऐसे नोट डाउन कर लिया। ठीक है, फिर क्या लिखा था कि एफ कह रहा है फुटबॉल नहीं खेलता है, तो क्रिकेट के दाहिने फुटबॉल होगा और यहाँ फुटबॉल आपका एफ नहीं आएगा, ये भी यहाँ पे क्लियर कर दिया। ठीक है, अब देखिए क्या हम यूटिलाइज कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास एफ भी यहाँ पे अवेलेबल है ना। अब देखिए ध्यान से, टेनिस यहाँ पे है और टेनिस और क्रिकेट के बीच में चाहिए एक, तो क्रिकेट यदि हम यहाँ पे रखते हैं पहली पॉसिबिलिटी में। ठीक है, तो क्रिकेट के यदि यहाँ रखिएगा आप, तो क्रिकेट के दाहिने फुटबॉल यहाँ पे आ जाएगा, है ना। और फुटबॉल कह रहा है कि एफ के पास नहीं होना चाहिए, एफ पसंद नहीं करता है, नहीं खेलता है। ठीक है, यानी कि आपका जो क्रिकेट है ये यहाँ पे नहीं आएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, क्रिकेट का प्लेसमेंट कहाँ होगा बताइए, यहाँ पे आ जाएगा क्रिकेट। चीज़ें समझ में आ रही है ना। ठीक है, जब क्रिकेट यहाँ पे होगा तो फुटबॉल यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना, क्योंकि क्रिकेट के ठीक दाहिने कौन है, फुटबॉल है। क्लियर हो गया। फिर अब आइए इस वाली पॉसिबिलिटी में देखिए ध्यान से, यहाँ पे टेनिस यहाँ पे है ना, एक होगा तो छोड़ के तो क्रिकेट यहाँ पे आना चाहिए, है ना, या तो फिर एक छोड़ क्रिकेट यहाँ पे आना चाहिए। क्लियर है ना, एक व्यक्ति छोड़ के। तो यदि आप क्रिकेट को यहाँ रखते हैं तो क्रिकेट के दाहिने देखिए फुटबॉल यहाँ पे आ जाएगा, और क्या कह रहा है, एफ फुटबॉल नहीं चाहिए, मना किया गया है, यानी कि क्रिकेट को हम लोग किसी भी कंडीशन में यहाँ पे प्लेस नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुआ। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, क्रिकेट को हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देंगे। क्लियर हो गया। ठीक है ना, और क्रिकेट के ठीक दाहिने आपका क्या बताइए, फुटबॉल आपका आ जाएगा। यहाँ तक चीज़ समझ में आ रही है ना। अब देखिए आपका जो है ये भी आपका यूटिलाइज हो गया, है ना, और आपका ये भी यूटिलाइज हो गया पूरी तरह से। ठीक है ना, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। फिर लिखा हुआ है, डी जो चेस खेलता है ई के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि किस तरीके से वो बताइए, ई के बाएं से दूसरे स्थान पे, पहला स्थान दूसरा स्थान। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, और आपका ये क्या है, चेस जो है ये खेल रहा होगा। क्लियर है। ठीक है, अब देखिए ई के बाएं से दूसरे, अब ऐसा देखिए आप ध्यान से कि कौन सा ऐसा ब्लैंक है जहाँ पे दोनों एक साथ खाली है, यानी कि वहाँ पे पर्सन को बिठाया जा सकता है और जो खेल है उसको भी प्लेस किया है। देखिए एक ये ब्लैंक है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, क्लियर है। तो यानी कि हम लोग आसानी से इस वाली पॉसिबिलिटी में प्लेस कर सकते हैं कि डी आपका किसी भी कंडीशन में यहीं पे आएगा, चेस। ठीक है ना, और ई के बाएं बोला गया तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, पहला और ये आपका दूसरा। यहाँ तक क्लियर हुआ ना। ठीक है, फिर आप देखिए इस वाली पॉसिबिलिटी में, यहाँ देखिए तो 2 जगह आपका ब्लैंक है, यहाँ देखिए डी चेस यहाँ पे भी हो सकता है, डी और चेस यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले वाली पॉसिबिलिटी में देखिए, यदि हम डी को यहाँ रखते हैं तो ई के बाएं दूसरे स्थान पे डी आ सकता है। क्लियर हो गया। ठीक है, यदि हम दूसरा जो पॉसिबिलिटी है, यदि हम डी को यहाँ रखते हैं तो ई के लिए फिर जगह ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ए है ना, ई के बाएं कहा गया है क्या, दूसरे स्थान पे डी होगा, यानी ये क्या हो गया, गलत हो गया, यानी कि डी आपका यहाँ पे आ जाएगा और ये चेस खेल रहा होगा और ये ई के बाएं दूसरे स्थान पे होगा। क्लियर हो गया ना, दोनों कंडीशंस में हमने यूटिलाइज कर लिया इस इन्फॉर्मेशन को। इसे आप कट कर दीजिए, आगे बढ़ें। चलिए, वह व्यक्ति जो बैडमिंटन खेलता है उस व्यक्ति के दाएं से दूसरे स्थान बैठा है जो हॉकी खेलता है। अब देखिए इतना आसानी से आप देखिए क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। हॉकी हो गया, ठीक है ना, हॉकी के दाएं कह रहा है दूसरे स्थान पे, यानी कि पहला स्थान दूसरा स्थान पे क्या होगा, बैडमिंटन होना चाहिए, इस तरीके से आना चाहिए, है ना। अब देखिए कहाँ पे ब्लैंक है, ये देखिए ये फील्ड है, ये फील्ड है, ये फील्ड है ना। हॉकी और बैडमिंटन का देखिए एक ही जगह है, यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा हॉकी को। ठीक है, तभी तो दाएं में दूसरे स्थान में बैडमिंटन होगा। क्लियर हुआ। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे कहाँ ब्लैंक है, ये फील्ड है आपका। ठीक है, ये फील्ड है, ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है ना, एक ही जगह पे ब्लैंक है। यहाँ देखिए हॉकी को यहाँ रखिएगा आप, तभी बैडमिंटन आपका यहाँ पे आएगा। क्लियर हो गया। ये भी ब्लैंक से आप क्या करते कट कर सकते हैं। ठीक है, ए बैडमिंटन नहीं खेलता है। देखिए यहाँ पे देखिए ये फुटबॉल खेला है, ठीक है, यहाँ पे ए बैडमिंटन खेला जबकि मना किया गया, यानी कि ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर है। ठीक है, सी कह रहा है क्रिकेट नहीं खेलता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सी जब क्रिकेट नहीं खेलेगा तो सी बैडमिंटन खेल सकता है, खेलेगा। क्लियर हो गया। और एक जो बच रहा है आपका बताइए, बी बच रहा है, बी को आपने यहाँ प्लेस कर दिया, तो ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। क्लियर है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पर पूछे जाते हैं, आप तरीका इसी तरीके से रखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्वेश्चन आपका एक बार में सॉल्व होगा। क्लियर है। ठीक है, तो और ये आपका सॉल्यूशन है, यहाँ से भी आप चीज़ों को टैली कर सकते हैं। और यदि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, है ना। और यदि आप बैंक एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलता हूँ अगले वीडियो में।